देखिए, अगर आप तहसील से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो किस प्रकार बनवाएंगे, सारी प्रोसीडिंग मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सक्सीशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आपको तभी बनवाने की आवश्यकता होती है जब आपके सगे संबंधियों यानी मृतक व्यक्ति था उसके खाते में या तो पैसा हो या तो कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इनका लीगल एयर्स यानी विधिक वारिसान हूँ। तो इसलिए भी आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में प्रोसीडिंग आप कैसे करते हैं। देखिए, स्टेशनरी पे चले जाइए, वहाँ पर आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक इससे पहले सलाह दूंगा कि आप अगर किसी एडवोकेट से कराएं, आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप तहसील के रोज़ रोज़ चक्कर तो काट नहीं सकते हैं। बहरहाल मैं इस वीडियो में आपको प्रोसीडिंग पूरी बता दूंगा कि भाई प्रोसीडिंग क्या है। बाकी आप खुद भी कराना चाहें तो खुद भी करा लीजिए, एक एडवोकेट्स के द्वारा कराना चाहें तो एडवोकेट्स के द्वारा ही भी करवा सकते हैं। तो मान लीजिए भाई, पहली बात जान लीजिए, जो तहसील द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होता है वो सिर्फ 5,000 के लिए भी होता है और लगभग 50,000 तक भी होता है। ये बैंक के मैनेजर पर डिपेंड होता है, उनके विवेक पर डिपेंड होता है कि वो कितना जो है फंड रिलीज कर सकते हैं उस मृतक व्यक्ति के अकाउंट से। यानी 50,000 तक भी वो रिलीज करते हैं, 1 लाख भी तक भी रिलीज कर सकते हैं। उनको विवेक पर ही आधारित होता है। कभी कभी वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, वैसे भी रिलीज कर देते हैं वारिसान के अकाउंट में या बाई हैंड उनको जो है प्रोवाइड करवा देते हैं बाई कैश। तो इस प्रकार ये दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर इससे ऊपर है तो आप लोग जो है सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ भी सक्सेशन होता है। लेकिन मैं आज तहसील के सक्सेशन की बात कर रहा हूँ। तो तहसील के सक्सेशन में आप जो है स्टेशनरी पर जाइए, वहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा सक्सेशन सर्टिफिकेट का। उसके बाद इंडोर्स करवा लीजिए, कोई भी नायब या तहसीलदार इंडोर्स कर देगा। इंडोर्स करने के बाद वो सीधे माल बाबू जो होता है एक तहसील में, एक माल बाबू की पोस्ट होती है। माल बाबू का काम यही होता है कि वो जितने भी मेलिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक दूसरे तक पहुंचवाते हैं। जैसे मान लीजिए 24 की पत्रावली है तो उसको RI तक पहुंचाए, 16 तक की पत्रावली, इस तरीके की जितने भी सर्टिफिकेट है उनके द्वारा ही सबमिट किए जाते हैं, वो दर्ज रजिस्टर भी किए जाते हैं, जिससे जो है एक आंकड़ा भी रहे भाई तहसील का और जो है पता भी रहे कि किस अधिकारी को कहाँ फॉरवर्ड की गई। मतलब फॉरवर्डिंग का पूरा काम माल बाबू के पास होता है। तो आप माल बाबू को दे दीजिए, वहाँ से वो लेखपाल के पास भेज देंगे। लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा के देगा कि उसमें जो है फला व्यक्ति जो है मृतक है, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और इनके विधिक वारिसान निम्नवत हैं। तो विधिक वारिसान में आप अगर होंगे तो आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन जरूरत है तो जान लीजिए। परिवार रजिस्टर की नकल, सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड और एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट जो आवेदन करेगा उसकी तरफ से लगेगा, माने आवेदक की तरफ से लगेगा एक शपथ पत्र कि भाई इनके फला व्यक्ति के अलावा और कोई भी वारिसा इनका नहीं है। वो मतलब जो है एक हल्फी करेगा, एक बयान करेगा उसमें कि भाई इन व्यक्तियों के अलावा इस मृतक व्यक्ति के कोई भी वारिसान अन्य नहीं है। वो एक एफिडेविट देगा, शपथ देगा। तो इस प्रकार आप उसको अटैच कर सकते हैं, सभी के आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल। उसके बाद लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा। रिपोर्ट लगाने के बाद वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी RI को। RI जो है इसको संस्तुति करके सीधा जो है माल बाबू के यहाँ फिर भेज देगा। माल बाबू जो है सीधा तहसीलदार से रिपोर्ट लगवा कर उसमें और SDM के यहाँ भेज देंगे। SDM जो है उसमें देखकर और सीधा आपको निर्गत करवा दिया जाएगा। यानी SDM कार्यालय से ही निर्गत किया जाता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई खर्चा ज़्यादा विशेष नहीं होता। आप जाइए सीधा तहसील में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको दौड़ना पड़ेगा, इसलिए आप कोई एडवोकेट हायर कर लीजिए। तो वो जो है आपकी जल्दी भी करवा देगा और आपको समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद करवाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी एडवोकेट को हायर करिए इस मामलों में। तो आप इसी प्रोसीडिंग से आप जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कम खर्चे में बनवा सकते हैं। अगर ये जानकारी समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। एक नए टॉपिक में, एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।